आइए जीवन के विषय में चर्चा करते हैं और जीवन से जुड़ी छोटी और बड़ी बातों पे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे जीवन के उलझे हुए राज के बारे में। जीवन एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है। जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जहाँ कहीं भी जीवन हो वह एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होती है जो जीवन के विकास के अनुकूल हो। जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं जीवन के बारे में। कुछ चीज़ जो बढ़ सकती है या बढ़ाई जा सकती है और कई गुने तक बदलाव किया जा सकता है, उसे जीवन माना जाता है। जीवन के कई सारे किस्मों से हम घिरे हुए, लेकिन उनमें से मानव जीवन इन सबसे प्रमुख और सबसे अधिक गुणों वाला है। इस ग्रह पर मनुष्य में अन्य जीवों को प्रभावित करने की शक्ति है। आइए हम चर्चा करते हैं जीवन की सुंदरता पे। जीवन की सुंदरता का असली महत्व तो यह है कि यह दूसरों के लिए कितना मूल्य रखता है। दूसरों की मदद करने में बिताया गया जीवन एकांत में बिताए गए जीवन से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अधिक मूल्यवान होता है। जीवन की सच्ची सुंदरता का महत्व इस बात पर निहित होता है कि वह दूसरों की देखभाल और मदद के लिए किस प्रकार खर्च किया गया है। प्रेम का विखार जीवन में दूसरों के लिए जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सुंदर होगा। जीवन एक उस खड़े पेड़ की तरह है जो प्रकृति के तत्वों पर पंछियों और राहगीरों का सम्मान करता है, और यह एक अकेला रहकर आदमी की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है, जो अपने आसपास के लोगों के लिए आंखें बंद किए रहता है। हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और यह आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, इस दुनिया में अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और सभी एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। भले ही वो चाहे एक छोटी प्रजाति की हो और इस ग्रह से लुप्त हो जाती है, लेकिन यह दूसरे जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि हिरण लुप्त हो गया है तो बाघ बचा रहेगा और एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत होती है जो एक दिन इस ग्रह को बेजान कर देगा और सारी ग्रह बदल दिया जाएगा। इसलिए हम सभी के जीवन के लिए यही हित में है कि हम सभी जीवन के प्रजाति के रूपों को महत्व दें और ग्रह के प्रत्यक्ष जीवों को भी बराबर महत्व दें और उनकी रक्षा करें। जीवन क्या है? जीवन एक सुंदर तोहफा है और जीवन यात्रा है। बिना यात्रा के हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन की दार्शनिक परिभाषा अपनी जैविक परिभाषा से व्यापक रूप में विभिन्न होती है। जीवन विज्ञान जीवन के भौतिक पहलुओं को ही माना जाता है, जबकि दर्शन उन गुणों को बताना है जो जीवन को दूसरों के लिए योग्य बनाता है। हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और जैविक और दार्शनिक दोनों बिंदुओं से इसे देखने की कोशिश करते हैं और चर्चा करते हैं कि जीवन एक सुंदर उपहार है। बिना उपहार के हमारा जीवन बेकार है।
हम में से अधिकांश लोगों का मत है कि जीवन एक सुंदर उपहार है। जीवन को एक सुंदर उपहार के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके कारण दूसरों के लिए इसका मूल्य होता है। इस ग्रह का प्रत्येक जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीड़ मकोड़े सभी अपने अपने तरीके से ग्रह और अन्य जीवों के विकास में योगदान देते हैं। इसके अलावा जीवन एक बहुत बड़ा उपहार है क्योंकि यह मौजूदा जीवन रूपों से शक्तिशाली है। मनुष्य के पास सपने देखने के काम होता है और लक्ष्य हासिल करने जैसी असाधारण क्षमता होती है और इस ग्रह पर इस तरह की कोई अन्य प्रजाति नहीं है। इसके अलावा मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों कारणों से ग्रह के प्रत्येक जीवों को प्रभावित करता है। मानव जीवन एक उपहार है क्योंकि यह अन्य कामचोर और कामचोर जीवन को बचाने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए होता है। यह दार्शनिक जीवन की सौगात है, यह सुंदरता भी है और अब जीवन की भौतिक सुंदरता पर ध्यान देते हैं। मनुष्यों को असाधारण रूप से निपुण अंग और कुशल मानसिक के साथ बनाया जिससे उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस शक्ति की वास्तविक सुंदरता जीवन के सभी अच्छे कारणों से कितने जीवन को प्रभावित करता है यह उस पर निर्भर करता है। जीवन एक सफर है। जीवन की पूर्ण अवस्थाओं में से एक जीवन का विकास है। जहाँ जीवन है वहाँ विकास है। जैसे विकास की अवस्था होती है वैसे ही जीवन की यात्रा चलती रहती है। हम मानव जीवन के उदाहरण पर विचार करें। जब बच्चा पैदा होता है वह छोटा होता है और उसका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह वैसे वैसे ही बच्चा बढ़ता रहता है। इस तरह अन्य प्रजातियों के साथ भी होता है। समय समय के साथ जीवन बढ़ता है और अधिक प्रमुख हो जाता है। प्रत्येक वर्ष बीतने के साथ ही बच्चा समझदार और बड़ा होता है और वह जल्द ही एक स्मार्ट युवा हो जाता है। अन्य जीवन रूपों के साथ भी जीवन ही होता है। यह सारा नई चीजें हैं और सभी अनुभव बढ़ाने के साथ साथ ही सीखते रहते हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन विकास और अनुभवों की यात्रा है और सभी को समझदार और मूल्यवान बनाने के लिए है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, उपहार है, लेकिन यह केवल मानव जीवन ही नहीं, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर प्रजातियों का जीवन भी बहुत मूल्यवान होता है। जैसे कि सृष्टियों में से एक बुद्धिमान ऋषि का जीवन होता है जो कुछ भी स्वयं से पढ़ता है और उसका स्वयं का मोटिवेटिव होता है, उसे जीवन या जीवन के रूप में माना जाता है। मनुष्य, जानवर, कीड़े, सूक्ष्म जीव, पौधों से सभी जीवित हैं। यह इनमें से जीवन होता है। ग्रह पर बहुतायत मात्रा में जीवन उपलब्ध है, लेकिन और इनकी गुणवत्ता क्या मानेंगे? जीवन की गुणवत्ता, विशेषता, विभिन्नता इंद्रियों द्वारा पहचाना जाता है। इनके बारे में हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवन
से घिरे हुए हैं। पौधे, जानवरों, कीड़ मकोड़ों, पंछियों, उपचारों आदि सहित अन्य अरबों प्रजाति इस ग्रह पर है। प्रत्येक और हर एक का जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका अपना ही एक मूल्य है और इसे एक पारिस्थितिक तंत्र में अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं। लेकिन कुछ अलग मूल्य और गुणों के कारण मानव जीवन को दूसरों की तुलना से अधिक मूल्यवान माना जाता है, जो वास्तविक में एक दूसरे के मूल्यों से जोड़ा जाता है। मानव के अस्तित्व के सही और सच्चे मूल्यों को समझने के लिए सिर्फ खाना और काम के अलावा हमें जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जीवन का सच्चा अर्थ है दूसरों की रक्षा और उसकी मदद हमेशा करें। सौभाग्य से मनुष्य को असाधारण बुद्धि और दिमाग के साथ निगूढ़ता के उपहार एक साथ दिए गए और ऐसा कोई अन्य प्राणी इस ग्रह पर नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही की आवश्यकता के साथ साथ एक दूसरे की सहायता कर सकता है। साथ ही अन्य जीवित प्राणियों की आवश्यकता पड़ने पर मदद की क्षमता रखता है। जीवन का यही सबसे बड़ा मूल्य है जो मनुष्य साधारण किए हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वही जीवन का सच्चा मूल्य है। दूसरों के लिए कितने मदद का मूल्य अपने अंदर रखा है और ऐसे पेड़ के उपहारण का चर्चा करते हैं जो दशकों से सूरज और बारिश से अपनी टहनियों को दूर रखता आ रहा है। उस पेड़ का जीवन निश्चित रूप में काफी मूल्यवान है। इस प्रकार पेड़ की तरह अपने जीवन के लिए मूल्य को प्राप्त करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सेवा और प्यार देखभाल करने में अपने जीवन को खर्च करना चाहिए। जीवन में मूल्यों को कैसे जोड़ा जाता है, आइए समझते हैं। जब हम अपने जीवन के सही मूल्यों के बारे में जान लिया है कि इसका सही मूल्य क्या है, तो अब हम उनके परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उन्हें अपना सकें। जीवन को मूल्यों को जोड़ना सब कुछ नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। आपको सब दूसरों को देखना और अपने देखने के तरीके को बदलाव करना। बदलाव के विचार में चर्चा की है, जिसे अपना जीवन के मूल्यों में जोड़ने के लिए अपना सकते हैं। आप खुद को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं या दूसरों के संपर्क में भी रखें। उसमें जुड़कर आप उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं आदि के बारे में जानें। अपने पड़ोसियों से बात करें और उन्हें सामाजिक बनाएं। जितना अधिक आप सामाजिकरण करेंगे, आपके मूल्यों की उतनी ही वृद्धि होगी। धर्म क्या है? धर्म वह चीज है जिससे इंसान को साहस और ताकत मिलती है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की। धर्म के बिना कोई भी मानव इस तरह अधूरा होता है जिस तरह बिना सांस के और बिना आत्मा के हमारा शरीर होता है। धर्म हमें सही मार्ग और सही दिशा
और सुचारू रूप से जीवन यापन करने की दिशा देता है। धर्म के बिना हमारा कर्म हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं काम करता है। जब तक हम किसी मार्ग को नहीं चुनते हैं तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। धर्म जीवन का वह वास्तविक तत्व है जिसे आज हर किसी की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो हमारे जीवन में कर्म भी नहीं। बिना धर्म के कर्म नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के धर्म और अपने जीवन के कर्म पे अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग कार्यों से अलग अलग पहचान मिलती है। जब हम अपने जीवन के धर्म और अपने जीवन के कर्म के गुणों को अपने साथ संजोते हैं और अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तो हमें जीवन का मूल्य आधार प्राप्त हो जाता है तथा हम अपने जीवन के मूल्य कार्यों को सही और सुचारू रूप से करने योग्य हो जाते हैं। जब तक हम अपने जीवन के सही रूप रंग और सही रूपरेखा को नहीं पहचानते हैं तब तक हम अपने अंदर की अंतर आत्मा की शक्ति को कभी नहीं पहचान सकते। हमें अपने अंदर के अंतर आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को करने लग जाते हैं तो हमारा बिगड़ा हुआ काम